हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणा आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे सेशन में। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, आज हम बात करने वाले सीईटी 2026 की परीक्षा को लेकर। इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, परीक्षा कब होगी, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सभी पहलुओं के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि बोर्ड के द्वारा ये डिसीजन अभी तक प्रॉपर नहीं लिया गया है कि इसका परीक्षा जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, 60% होगा या नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। बोर्ड का अपना डिसीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें हमारी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। यहां पर एक न्यूज़पेपर का कटेगा जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि आरएएस भर्ती परीक्षा की तर्ज पर सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा अब 2 चरणों में होगी, प्री और मेंस। यानी 2 चरणों में सीईटी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है, एक प्री और मेंस। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक क्राइटेरिया 60% वाला, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया है कि क्या 60% अंक न्यूनतम लाना जरूरी है या फिर प्री और मेंस होगा। ये दोनों ही संभावित है। आप शब्दों को बहुत व्यवस्थित तरीके से सुनिएगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से समझिएगा। मैंने कहा ये दोनों ही क्या है, ये संभावित है। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है, जरूरी नहीं है बोर्ड ऐसा करे। अब देखिए, बोर्ड ऐसा क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि जनवरी में विज्ञप्ति आने की संभावना थी। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है ना। लैब असिस्टेंट के लगभग 600 पदों के आसपास, लेकिन ये तो बढ़ चुके हैं। एलडीसी के पदों में भी वृद्धि हो गई, लगभग 10,000 पद है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि फरवरी माह में 2024 की सीईटी जिन लोगों ने पास करी है, उनका क्या हो रहा था, उनका जो सर्टिफिकेट है वो ओवरड्यू हो रहा था, वो जो है वो खत्म हो रहा था, यानी उसकी वैलिडिटी पूरी तरह से खत्म हो रही थी। इसलिए इनको सीईटी करवाना आवश्यक था। इस महीने तक, जनवरी तक सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, ताकि अगले महीने से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनकी जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बदलाव हो सकता है। आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत बढ़िया करनी है, आप लोगों को अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा चाहे कभी भी हो, हमें हमारी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। अब यहां पर 2 एग्जामिनेशन डेट है, ये सीईटी ग्रेजुएशन की और ये सीईटी सेकेंडरी की है। देखिए, यहां पर सीईटी ग्रेजुएशन की डेट हुआ करती थी 20 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के मध्य, लेकिन अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये जो डेट है ये यहां से शिफ्ट कर दी गई, क्यों? लैब असिस्टेंट की परीक्षा के कारण। फिर देखिए, अभी ये हम बात करेंगे 12th लेवल के बारे में। किसके बारे में? 12th लेवल के बारे में। इसकी जो परीक्षा है वो 8 मई से 10 मई 2026 के बीच करवाना प्रस्तावित है। लेकिन आप देखिए, मैं यहां बात करता हूं तो 9 और 10 मई को लैब असिस्टेंट का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? तो याद रखिएगा, लैब असिस्टेंट का एग्जाम है। ठीक है, याद रखिएगा, लैब असिस्टेंट का एग्जाम है 9 और 10 मई को। अब 9 और 10 मई को अगर लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, इसका मतलब यहां पर सीईटी होना संभावित, सीईटी होने की संभावना नहीं है। तो आपको यह पहलू ध्यान रखने हैं कि अगर आपकी सीईटी की परीक्षा अगर इस समय नहीं होती है, तो प्रॉपर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो चाहे कभी भी वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर करे, पढ़ने का समय बहुत कम मिलेगा। क्योंकि हो सकता है आपको 20 दिन, 1 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी करे और उसके 20 दिन, 25 दिन बाद, लगभग 1.5 महीने बाद आपकी परीक्षा ले ले। तो इतना बड़ा सिलेबस आप लोगों का नोटिफिकेशन आने के बाद कवर करना बड़ा मुश्किल है, आप लोग वो कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को तैयारी नहीं छोड़नी है। और मैंने ये सबसे पहले कहा कि एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप लोगों को अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। यह संभावना है कि इस डेट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये डेट तो आगे बढ़ा दी गई है ग्रेजुएशन वाली, लेकिन 12th लेवल वाला अभी भी बढ़ाना बाकी है। अभी तक इन्होंने ये नहीं बढ़ाई, लेकिन एग्जाम है तो हो सकता है ये बढ़ाया जा सके। क्यों बढ़ाया जाएगा और इनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, उसके पीछे क्या दिक्कत है? देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहां पर मैंने लिखा है ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जैसे यहां पर मैंने लिखा है वीडियो भर्ती परीक्षा। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं बात करता हूं एलडीसी भर्ती परीक्षा, वैसे एलडीसी यहां मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ना। एलडीसी में ये है एलडीसी भर्ती परीक्षा। ठीक है, एलडीसी। अब आप देखिए यहां पर जिन लोगों ने 2024 की सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, कब की? 2024 के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, सीईटी की परीक्षा जिन लोगों ने उत्तीर्ण कर रखी है, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। अब जिन लोगों ने सीईटी की परीक्षा 2024 वाली पास नहीं करी, वो लोग इन 10,644 पदों पर परीक्षा देने में अयोग्य है। अब यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि सीईटी की इंपॉर्टेंस क्या है। और अभी ये भी संभावना है कि सीईटी की वैलिडिटी जो है वो 3 वर्ष कर दी जाएगी। अब अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और इसकी वैलिडिटी, इसकी वैधता जो है वो 3 वर्ष तक बढ़ा दी, तो हमारे लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी ना। हम 3 वर्ष तक कोई परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, हमारे लिए ये सोचने वाला विषय है। इसलिए आप लोगों को सीईटी को सीरियस लेना है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। यहां पर मैं चर्चा करूंगा दोबारा से कि कांस्टेबल के देखो लगभग 4,000 पदों की संभावना है। और एग्जाम कब बताया जा रहा है कि एग्जाम जून में या जुलाई में करवाने की संभावना है। जून या जुलाई में एग्जाम करवाने की संभावना है। फिर देखिए यहां पर ग्राम विकास अधिकारी, इसकी डेट क्या है? तो इसकी डेट है दिसंबर की। कौन सी डेट है इसकी? दिसंबर की। अब अगर यहां पर आपको ये देखना है, ये समझना है कि जुलाई में कांस्टेबल की परीक्षा आप लोगों को करवानी है, तो इसका मतलब सीईटी का एग्जाम पहले करवाना होगा। तो या तो ये वाला एग्जामिनेशन आगे खिसकेगा या फिर सीईटी बहुत जल्दी आएगी। तो आप ये सोच करके चलिए, ये मान करके चले कि बहुत ज्यादा समय आपको सीईटी में नहीं मिलेगा, बहुत कम समय मिलेगा। और उस कम समय में आपको अपनी तैयारी को एक नई धार देनी है, आपको अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरह से समराइज करना है। यहां पर मैं चर्चा करूंगा कि ये जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है, इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं आती है। देखिए यहां पर प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास यानी हॉस्टल वार्डन ग्रेड सेकंड, ये सारी परीक्षाएं सेकेंडरी ग्रेजुएशन सीईटी के तहत आती है ना। याद रखिएगा, ये 2022 तो उस समय का है, कौन सी वैकेंसी आती है उसमें उस समय का दे रखा है। यानी जिन लोगों ने सीईटी ग्रेजुएशन पास कर रखी है, वही लोग इन वाली भर्तियों में, इन वाली परीक्षाओं को देने के लिए योग्य माने जाएंगे। और वहीं पर मैं बात करूं सीईटी 12th लेवल की, तो आप यहां देखिए वनपाल, हॉस्टल वार्डन,
एलडीसी कनिष्ठ सहायक, एलडीसी ग्रेड सेकंड, जमादार, कांस्टेबल, यहां पर कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, और यहां पर एलडीसी के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर कनिष्ठ सहायक, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में कनिष्ठ सहायक है ना। तो इन सभी भर्तियों में आप तभी तो योग्य होंगे जब आप लोग सीईटी 12th जो है वो क्लियर करेंगे। ये सीईटी 12th के अधीन आने वाली वैकेंसीज है। कौन सी वैकेंसी है? जो सीईटी 12th के अधीन आती है। और अभी जो मैंने यहां दिखाया आपको, ये ग्रेजुएशन के अधीन आने वाली वैकेंसी, यानी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि परीक्षा कभी भी हो सकती है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, आप लोगों को अपनी तैयारी को नियमित रखना है, क्योंकि निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता से ही बड़े बड़े जो युद्ध है वो जीते जाते हैं। अभ्यास कहते हैं ना कि अभ्यास से ही व्यक्ति अपने आप को परिमार्जित करता है, अपने आप को बहुत अच्छा बनाता है। और आप लोगों की तैयारी और बढ़िया हो, इसीलिए इसी कड़ी में लक्ष्य क्लासेस के द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट दी जा रही है। और जितनी भी अक्षर पब्लिकेशन की किताबें हैं उन सभी पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है RD26, जिससे किताबें आपको 20% छूट पर मिलेगी। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं BSTC PTET की, तो ये मात्र आपको 1299 रुपए में ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को मिलेंगे। ये ऑफर वैलिड रहेगा 29 जनवरी तक, यानी 29 जनवरी तक ही ये ऑफर आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ 90% कोर्स आपको इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करने पर भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए सीईटी 12th, ग्रेजुएशन लेवल, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, RS प्री, PSI, ये जितने भी कोर्सेज हैं इन पे आपको 90% का क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और खासतौर पर RS व SI की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज मात्र 1499 रुपए में रहने वाला है। और यहां पर अगर हम बात करें BSTC PTET, 4th ग्रेड, वनपाल, लैब असिस्टेंट, है ना, ये सारे कोर्स आपको रहने वाले हैं कितने में? 999 रुपए में। ऑफर सीमित समय के लिए है। आप लोगों को लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाना है और वहां से इसे क्या करना है? अवेल करना है, क्योंकि ये केवल 29 जनवरी तक ही रहेगा। साथ ही साथ मैं बात करूं रीट प्री की बात कर ले, आप लोग रीट लेवल फर्स्ट की बात कर ले, लेवल 2 की बात कर ले, साइंस, मैथ या SST, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन कोर्स मिलने वाला है 2499 रुपए में। यानी इसके साथ भी आपको टेस्ट सीरीज जो है वो डिस्काउंट के साथ मिलेगी। और खास तौर पर RSSB के द्वारा जो LDC भर्ती परीक्षा, यानी LDC को लेकर आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, LDC कोर्स विद नोट्स और LDC सब्जेक्ट वाइज जो कोर्स है वो भी आप लोगों को मिलेंगे। यानी लाइव फ्रॉम क्लासरूम 1499 में, LDC कोर्स विद नोट्स 1999 रुपए में, और LDC सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स है वो 499 में आप लोगों को मिलेगा। यानी अब आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की या फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको ये दोनों कोर्सेज मिलेंगे 2499 रुपए में। ये भी ऑफर आप लोगों का 29 जनवरी तक अवेल रहेगा। आप लोगों को लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से परचेज करना है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा की और आप लोगों को करियर गाइडेंस, आप लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, तो लक्ष्य क्लासेस के द्वारा 1 फरवरी को प्रातः 10 बजे करियर गाइडेंस सेमिनार जो है वो आयोजित करवाया जा रहा है। और ये सेमिनार रहेगा लक्ष्य क्लासेस के शिक्षा मंदिर भवन में। तो जुड़िए लक्ष्य क्लासेस